अभी मैंने हाल ही में एक बुक्स पढ़ा, परवरिश करें तो ऐसे करें। ये मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगवाया था। इसके ऑथर हैं बीना श्रीवास्तव। इस बुक्स में कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं अपने बच्चों से जुड़ी, जो हम जल्दी जल्दी ये अवॉइड कर देते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं और उनके माइंड पर कुछ इस प्रकार प्रभाव पड़ सकता है, कुछ इफ़ेक्ट पड़ सकता है। हम उनको अवॉइड कर देते हैं। हम आपको एक छोटी-सी स्टोरी सुनाएँगे जो कि इस बुक से मैंने लिया हुआ है, कि इसमें ऑथर एक स्टोरी में बताती हैं कि एक छोटी-सी बच्ची जो कि अभी मैक्सिमम उसकी एज है 4 से 6 साल के बीच। उस छोटी बच्ची की जो मदर हैं, जो उनकी मम्मी हैं, वो जिस रूम में रहती थीं, जिस रूम में वो रहती थीं, उसमें अपने उसी बच्ची को लेकर सोती थीं। तो जब कभी भी उसका जो उस बच्ची का जो पिता थे, यानी जो उसकी बच्ची का जो फ़ादर थे, वो उसके बगल वाले रूम में रहते थे। तो उस बच्ची की जो मदर थीं, जो मम्मी थीं, उनको जब कभी भी उसके पिता के पास सोने के लिए जाना होता था, तो उस रूम में जब सोने का समय होता था, जैसे रात का 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, तो वो जब कभी भी उनके पास जाना होता था, तो फ़ैन ऑन करती थीं। जैसे कूलर हो गया या फिर फ़ैन हो गया, तो उसकी स्पीड जो है बढ़ा देती थीं और वो काफ़ी आवाज़ करने लगता था। तो वो सोचती थी कि मेरी जो बेटी है वो सो चुकी है, तो वो उसके फ़ादर के कमरे में चली जाती थी। तो वो बच्ची वास्तव में सोती नहीं थी। ना, इस बात को ध्यान से सुनना कि वो बच्ची सोती नहीं थी। वो बल्कि सारी रात ये जानने की कोशिश करती थी कि मेरी मम्मी तो मुझसे काफ़ी बड़ी है। वो इतना क्यों डरती है कि वो पापा के पास चली जाती है, जबकि मुझे यहीं पर छोड़ देती, इसी रूम में पंखे की जो आवाज़ है तेज़ करके। वो सोचती है कि मैं सो गई हूँ, जबकि मैं सोती नहीं हूँ। और इस ये जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ, ये जो ऑथर हैं बीना श्रीवास्तव, वो बताती हैं कि ये एक रियल घटना है। उस जो 6 साल की बच्ची थी, उसका एक 15 साल के लड़के से दोस्ती था, यानी वो अपनी दिल की बातें शेयर करती थी। जब वो ये चीज़ें उसके साथ जो एक घटना हुआ, तो एक बार उस अपने दोस्त को ये बताने लगी कि मुझे एक बात बताइए कि जब मेरी मम्मी तो मुझसे बड़ी है, तो जब रात होती है तो वो सोचती है मैं सो गई हूँ और पंखे को ऑन कर देती है और तेज़ करके पापा के कमरे में चली जाती है। ऐसा क्यों करती है? आखिर वो तो मुझसे बड़ी डरती क्यों है अकेले सोने से, और जबकि मुझे अकेले छोड़ देती है। जब ये ऑथर को पता चला, उन्हें समझ में आया कि उस बच्चे के माइंड में बचपन से लेकर जब तक वो बड़ा ना हो जाए, सारी ज़िंदगी ये चीज़ें कभी नहीं निकली। ये चीज़ें कभी भी नहीं भूलने वाली है। उसका माइंड पर काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो ये छोटी-छोटी ऐसी ही चीज़ें इस बुक्स में कहानियों के माध्यम से पिरोया गया है कि जिसे हम सीख सकते हैं और जिनको हम हमेशा नज़रअंदाज करते रहते हैं। और भी एक छोटी-सी अपने बच्चों से जुड़ी मैं आपको इसी बुक से लिया हुआ हूँ स्टोरी बताऊँगा कि ज़्यादातर आप लोग, अगर आपके पास बेबी बॉय है, तो आप लोग यही सोचेंगे ये तो लड़का है। ये किसी के साथ रह सकता है, सो सकता है, लेकिन अपने बेबी बॉय, यानी जैसे हम अपने बेबी गर्ल्स को एकदम सिक्योर रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपने बेबी बॉय को भी सिक्योर रखना चाहिए। इस बात को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि इसमें 3 साल का जो बेबी बॉय है, वो अपने अंकल के पास सोता था। ऐसे इस बुक्स में बताया गया है कि उसकी जो मम्मी है वो तो सोचती थी है तो इसका अंकल ही, लेकिन उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ करता था। जैसे ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे उसके बॉडीज़ को सहलाना या फिर कुछ इस तरीके से हरकतें करना। ट्रस्ट बिल्कुल अपने बच्चों को लेकर किसी पर नहीं करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादातर हर जगहों पर नहीं होता, लेकिन इतना केयर हमेशा इन चीज़ों को करना चाहिए, जो कि ये लोग अवॉइड कर देते हैं, इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। इन चीज़ों को काफ़ी बारीकी से ध्यान देना चाहिए। ऐसा होता है और ये चीज़ें रियल है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बच्चे के अंकल हैं, मामा हैं या पड़ोसी हैं। देखना चाहिए, उसके बिहेवियर को समझना चाहिए, फिर अपने बच्चों को किसी के भरोसे छोड़ना चाहिए। नहीं तो वो बच्चा बड़ा होने तक उसके माइंड में ये चीज़ें अगर बैठ गई, तो हमेशा के लिए बैठा रहेगा, जो कि कभी किसी को शेयर भी नहीं कर पाएगा, अपनी लाइफ़ को उस ढंग से एन्जॉय नहीं कर पाएगा। ये 2 गलतियाँ जो मैंने बताया पेरेंट्स करते हैं, उसी के साथ-साथ एक गलती और भी पेरेंट्स करते हैं।
पढ़ाई की बात मैं किसी दूसरे वीडियोज़ में बताऊँगा, लेकिन ये चीज़ें आपको सीखना बेहद ज़रूरी है, जानना बेहद ज़रूरी है। अभी मैं ये इस बुक से कुछ दिन पहले चाइल्ड साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ी थी। उस बुक्स से मुझे ऐसी-ऐसी छोटी चीज़ें जानने को मिली, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आपको बिलीव ही नहीं होगा, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि कुछ ऐसा भी होता है। यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे हैं, उनके साथ कभी भी कपड़े नहीं बदलना चाहिए, यानी ये मम्मी के लिए ये सीख है। ये ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये तो छोटा बच्चा है, ये क्या जान पाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा ये हरकतें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बच्चे बच्चे को ऐसा नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए कि ये छोटा है, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, ये सो गया होगा। उसको देखना चाहिए, सोया है कि नहीं। उसके बाद जो एक पेरेंट्स यानी एक कपल्स जो मीटिंग करते हैं, तो इसको बिल्कुल अपने बच्चों के सामने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको ये भी जानकर बड़ी हैरानी होगी, मैं भी हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है? चाइल्ड साइकोलॉजी के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो ये बुक्स लिखे हुए हैं, वो यहाँ तक कि कहते हैं कि जब बच्चे 6 माह का जब 6 मंथ के होते हैं, तभी उनको ये नॉलेज हो जाती है कि सेक्स सेक्स से जुड़ी जानकारी उनको हो जाती है। मैं उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके अंदर सेक्स पनपने लगता है, लेकिन वो चाइल्ड साइकोलॉजी के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो ऑथर हैं, उनका कहना है कि वो चीज़ें ये खेलने लगते हैं, प्ले करने लगते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए वो बच्चा अपनी माँ की जो ब्रेस्ट है, स्तन है, दूध पीते वक़्त उससे खेलने लगता है, उसको अच्छा लगता है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो कि अपने बच्चों के बारे में सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए और उसके साथ ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पेरेंट्स से जुड़ी पेरेंटल बुक्स मैंने 3-4 बुक्स पढ़ ली हैं और मुझे काफ़ी जानकारियाँ हो चुकी हैं। अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं भी एक पेरेंट्स हूँ। जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगा और इन सब बातों को याद रखना। हो सकता है मेरे बताने का जो तरीका है कुछ डिफरेंट हो, वो उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ और ज़्यादातर मैं वीडियोज़ बनाता नहीं हूँ और कैमरे से मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो नहीं पाया हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर कुछ देने की, अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।